बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक दलित नौजवान के बारे में बात करेंगे जिनका पूरा नाम है रामानंद, सन ऑफ गोबरे रायदास, जिनका ताल्लुक यूपी से है। आइए जानते हैं कि किस तरह से पुलिस ने इन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया है, इनको फांसी की सजा दी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उस केस से बाइज्जत बरी किया। पुलिस का कहना है कि रामानंद एक दलित है और जिसने शादी की और जिसके 4 बच्चे हैं। वो एक गांव में रहता है और गांव में उसने एक दूसरी लड़की से मोहब्बत की और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी पहली बीवी उस शादी की शदीद मुखालिफत करती रही है। जब उसने देखा कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी बीवी को जान से मारने का मंसूबा बनाया और चूंकि उसके 4 बच्चे भी उसकी आड़ में आ रहे थे, इसलिए उसने उन सबको रास्ते से हटाने का इरादा कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने एक रात अपनी बीवी को और बच्चों को मार दिया, उन्हें जला दिया, उनके टुकड़े कर दिए और वो वहां से फरार हो गया। पुलिस ने करीब ही एक बस स्टैंड के पास से उसे गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ चार्जशीट बनाई गई। उसका मुकदमा सेशंस कोर्ट में चलता है, जहां अदालत उसे फांसी की सजा देती है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला जाता है, जहां पर उसकी फांसी की सजा को कंफर्म किया जाता है। उसके बाद उसका मामला सुप्रीम कोर्ट चलता है, जहां पर इस केस की सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ये फांसी की सजा खत्म करता है और उसे बाइज्जत बरी करता है। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और ये कहानी बताती है कि भारत में किस तरह से दलित लोगों पर जुल्म हो रहा है। ये कहानी बताती है कि किस तरह से ब्राह्मण दलितों पर मजालिम ढा रहे हैं और हमारी पुलिस ब्राह्मणों का साथ देती है और इस तरह के दलितों को फंसा करके फांसी की सजा दे दी जाती है। कहानी यह है कि रामानंद का कहना यह है कि एक रात जब वो अपनी बीवी बच्चों के साथ घर पर सो रहा था, तो रात में 3 से 4 बजे के दरमियान दरवाजा खटखटाया जाता है। रामानंद दरवाजा खोलता नहीं है बल्कि पूछता है कौन लोग हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसलिए वो छत पर जाता है और देखता है मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में 4 लोग खड़े हैं हथियारों के साथ और वो रामानंद पर फायरिंग कर देते हैं। रामानंद छत से छलांग लगाता है। रामानंद पर वो घासलेट या केरोसिन उंडेल देते हैं, उसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामानंद किसी तरह से बचते बचाते जंगल में भाग जाता है। जंगल से वो देखता है कि वो चारों लोग किसी तरह से घर के अंदर पहुंचते हैं और थोड़ी देर बाद उसे घर में से आग के शोले और धुआं उठता हुआ नजर आता है। उसी दिन सुबह 6 बजे वो अपने रिश्तेदारों के पास जाता है। उसके बाद वो रिश्तेदारों के जरिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस में ये सारी रोदात लिखाई जाती है, एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस तफ्तीश के नाम पर रामानंद को हिरासत में ले लेती है और उसी को मुलजिम बनाकर इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लखीमपुरी खेरी के धावरावार पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज होती है। जो कंप्लेनेंट है वो रामानंद का रिश्तेदार है। वो बताता है कि जब रामानंद इस कत्ल की वारदात उसके सामने पेश करता है तो ये सब लोग रामानंद के घर जाते हैं। वहां देखते हैं कि उसके बीवी बच्चे आग में जल रहे हैं। रामानंद और उसके रिश्तेदार पानी डाल करके आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद रामानंद बाहर चला जाता है और सर्दी की वजह से आग तापने लगता है। ये देख करके उसके रिश्तेदार उसे चिल्लाते हैं कि तेरे बीवी बच्चे यहाँ मर रहे हैं, जल रहे हैं और तू यहाँ पर बैठे हाथ को आग से सेक रहा है। उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस रामानंद को गिरफ्तार करके ले जाती है और पुलिस फिर अपने मुताबिक चार्जशीट बनाती है। उसका पंचनामा होता है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। पुलिस मुलजिम रामानंद का इकबालिया बयान लोगों के सामने रिकॉर्ड करती है, जिसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। उसके अलावा पुलिस रामानंद का खून से लथपथ शर्ट और पैंट भी जब्त करती है। पुलिस का दावा है कि उसके पास उसने जिस हथियार से अपने बीवी बच्चों का कत्ल किया था वो भी जब्त किया जाता है और अदालत के सामने पेश किया जाता है। इन तीनों चीज की बुनियाद पर रामानंद को फांसी की सजा दे दी जाती है। सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी के तहत मुकदमा चलता है जिसमें फांसी की सजा है। ये केस साबित हो जाता है, इसीलिए रामानंद को फांसी की सजा दे दी जाती है। रामानंद अपने दिफा में कहता है कि वो बेगुनाह है, उसने अपने बीवी बच्चों का कत्ल नहीं किया है, बल्कि गांव के ब्राह्मणों ने उसके बीवी बच्चों का कत्ल किया है और इस कत्ल के पीछे एक बड़ी साजिश है। उसका कहना है कि कुछ दिन पहले गांव के ब्राह्मणों ने रामानंद के भाई का कत्ल कर दिया था और जिसके चश्मदीद गवाह रामानंद और उसकी बीवी बच्चे थे।
उसका केस पुलिस ने दर्ज किया था और उन ब्राह्मणों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा था और बहुत करीब था कि रामानंद और उसकी बीवी को अदालत में गवाही के लिए बुलाया जाए और उस गवाही पर बहुत मुमकिन था कि उन ब्राह्मणों को सजा मिल जाए। इसीलिए उन ब्राह्मणों ने एक साजिश के तहत रामानंद और उसकी बीवी बल्कि पूरे कुंबे को खत्म करने का मंसूबा बनाया। जब वो लोग कत्ल करने के लिए आए तो खुशकिस्मती से रामानंद वहां से फरार हो गया, लेकिन उसके बीवी बच्चों को वहां कत्ल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ये पूरी तफ्तीश बेहुदा है, इसमें जितने भी गवाह खड़े किए गए हैं वो सब गॉट अप विटनेस है और पुलिस ने अपने तौर पर झूठे गवाह अदालत में पेश किए हैं। लेकिन हैरत यह है कि इन सारी चीजों को देखने के बावजूद भी अदालत और हमारी सुप्रीम कोर्ट पुलिस की सरजनिश नहीं करती, पुलिस के खिलाफ कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं बिठाती, पुलिस से कोई कंपनसेशन नहीं मांगती, पुलिस को सस्पेंड करने का या टर्मिनेट करने का कोई ऑर्डर पास नहीं करती, बल्कि वो रामानंद को तो बाइज्जत बरी कर देती है, लेकिन आम तौर पे किस तरह से लीगल एड में चालाक और तजुर्बेकार वकील मिलने चाहिए इस बारे में पूरे मुल्क की अदालतों को ऑर्डर पास करती है। ये रवैया हमारे सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अफसोसनाक है। होना तो ये चाहिए था कि इतने बड़े केस में एक दलित नौजवान को फंसा करके फांसी की सजा देने वाले पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर पास करना चाहिए था, जिससे वो महरूम रही है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के सर और सीने पर जो जख्म है वो उस वक्त आए जब उसने अपने बीवी बच्चों को मारने की कोशिश की और उसके बीवी बच्चों ने अपने दिफा में, अपने बचाव में उस वक्त हमला किया होगा। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि जिस चीज से उसको सर और जख्मों में जख्म आए हैं वो बहुत ही तेज धार हथियार था या किसी रिवॉल्वर की वजह से वो जख्म आए हैं। जाहिर सी बात है वो रिवॉल्वर बीवी बच्चों के पास नहीं था। पुलिस का कहना है कि रामानंद के शर्ट से घासलेट की बू आ रही थी। जब वो अपने बीवी बच्चों को जला रहा था तो उस वक्त वो हाथापाई में घासलेट उसके भी शर्ट पर लगा होगा। लेकिन रामानंद का कहना है कि घासलेट उन 4 ब्राह्मणों ने रामानंद पे डाला था जो रामानंद को भी कत्ल करना चाहते थे। पुलिस की स्टोरी है कि इसने 2 लोगों के सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है। आप जानते हैं कि कन्फेशनल स्टेटमेंट की 2 शक्लें हैं। एक है जुडिशियल कन्फेशनल स्टेटमेंट जो किसी मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है और एक है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशनल स्टेटमेंट जो अदर देन मजिस्ट्रेट या किसी भी आम शहरी के सामने, गवाह के सामने दिया जाता है। पुलिस का कहना है कि जिस तारीख पर उसने 2 लोगों के सामने अपना जुर्म कबूल किया है उन दोनों ने अदालत में आके गवाही दी है, इसलिए सेशंस कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशनल स्टेटमेंट की बुनियाद पर उसे फांसी की सजा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह बात सामने आई कि जिस वक्त मुलजिम ने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया उस वक्त मुलजिम आजाद नहीं था बल्कि पुलिस कस्टडी में था और पुलिस के दबाव में और प्रेशर में आकर के उसने ऐसा किया होगा, जिस बयान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अदालत में दिफाई वकीलों ने यह बात भी लिखी है कि कत्ल करने के बाद उसके बीवी बच्चों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगर रामानंद सिर्फ दूसरी शादी के लिए अपने बीवी बच्चों का कत्ल करना चाहता था तो उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे साफ जाहिर होता है कि यह कत्ल रामानंद ने नहीं किया बल्कि वहां के राइवलरी ब्राह्मण ग्रुप ने किया जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था और वो टुकड़े टुकड़े करके ये मैसेज देना चाह रहे थे दलित आवाम को कि अगर ब्राह्मणों के खिलाफ दलित लोगों ने आवाज उठाई या केस किया तो उनका भी यही दर्दनाक अंजाम होगा। अदालत ने महसूस किया कि शुरू से लेकर आखिर तक के या तो रामानंद को कोई वकील नहीं मिला या जो वकील लीगल एड से मिला वो नामकूल था या वो इनकॉम्पिटेंट था। इसलिए अदालत ने महसूस किया कि ऐसे केसेस में तजुर्बेकार वकील मिलने चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि जो सवालात गवाहों से पूछे हैं उन इनकॉम्पिटेंट वकीलों ने वो ऐसे गैर जरूरी सवालात थे जिसे नहीं पूछा जाना चाहिए था, बल्कि बात सवालात ऐसे थे जो रामानंद के खिलाफ ही जा रहे थे। अदालत ने अपने हुक्म में ये लिखा है कि वकील बराए नाम वकील नहीं होना चाहिए या वकील का अपॉइंटमेंट बराए नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा तजुर्बेकार वकील होना चाहिए जिसे उस तरह के केसेस चलाने का माजी में तजुर्बा रहा हो और जो दयानतदारी से केस को लड़ता हो। अदालत ने अपने फैसले में मुल्क भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के जजों को यह हुक्म दिया है कि इस तरह के संगीन जुर्म में तजुर्बेकार और माहिर वकीलों का अपॉइंटमेंट करे ताकि कोई भी इंसाफ से महरूम ना रह सके। अदालत ने अपने फैसले में पाया कि सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो फांसी की सजा रामानंद को दी है वो बिल्कुल गलत है। इस फांसी की सजा को सेट असाइड किया गया और
मुलजिम रामानंद को बेगुनाह करार देते हुए फिल फॉर उसकी रिहाई के ऑर्डर पास किए गए। सामान्य इकराम, भारत में इस तरह के बहुत सारे केसेस है जो आप सुनते रहते हैं। हाल ही में रामानंद का जो केस है वो हमें ये बताता है कि भारत में किस तरह से ब्राह्मणों का जुल्म जबर बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण पुलिस के साथ मिलकर पैसा दे करके इस तरह के मुकदमात बनाते हैं और आजाद फिरते हैं। ये सवाल भी है कि जिन ब्राह्मणों ने रामानंद के बीवी बच्चों को मारा उनका क्या है। अदालत ने वहां पर खामोशी इख्तियार की है। हालांकि एसआईटी बिठा करके या इस केस की रीओपनिंग करके उन कातिलों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी जिन्होंने दलित रामानंद के मासूम बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। शुक्रिया।